हेलो दोस्तों, मैं पप्पू सर आप सबके सामने फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का मेरा महत्वपूर्ण सा टॉपिक है हिंदी महामैराथन क्लास सीटेट के लिए VVI यह वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, तो आपका 30 में से 30 नंबर पक्का यही वीडियो से आएगा। तो शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपका 30 प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है भाषा से संबंधित। भाषा से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में पहले हम आपको विश्लेषण के साथ आपका एक एक टॉपिक को इसमें पढ़ाया जाएगा। एक एक टॉपिक को भाषा अधिगम अर्जन पूरे टॉपिक का इसमें इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि सारा टॉपिक इसमें बताया गया है। तो देख लीजिए, तो फर्स्ट टॉपिक है भाषा। देखिए, भाषा क्या है। तो भाषा आप जानते हैं कि भाषा हमारे विचार को व्यक्त करने के एक दूसरों को विचारों को समझने का एक साधन। जैसे हम अपने विचारों को एक दूसरे के माध्यम से अभिव्यक्त करने का साधन है। अगर भाषा नहीं होता तो हम एक दूसरे को भाषा को समझ सकते नहीं समझ सकते। तो इसके लिए भाषा की आवश्यकता है। तो भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है। मतलब भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, इसका अन्य कुछ कार्य भी है। मतलब यह सिर्फ बात करने के लिए भाषा नहीं है। पूछेगा करे कि भाषा हम क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा किसके माध्यम से हम अपने अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों तक विचारों को पढ़कर करते हैं। तो किसके माध्यम से? तो भाषा के माध्यम से। चलिए, इसका भाषा के संबंधित महत्वपूर्ण विचार है। पॉइंट नंबर 1, भाषा विचारों का आदान प्रदान का साधन है। पूछेगा कि भाषा किसका साधन है? तो आदान प्रदान का। तो भाषा सामाजिक जीवन का सार्थक करने के रूप है। भाषा क्या है? सामाजिक जीवन का एक सार्थक करने का रूप है। भाषा ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। देखिए, अगर भाषा नहीं होता हम ज्ञान कैसे प्राप्ति करते? पूछेगा भाषा किसके साधन है? तो ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। तो भाषा साहित्य संस्कृति सभ्यता विकास करने के सहायक है के रूप में है। तो भाषा के माध्यम से साहित्य का विकास हो सकता है, कला के विकास हो सकता है, संस्कृति का विकास हो सकता है, सभ्यता के विकास किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से। चलिए, भाषा अर्जन समझते हैं। तो देखिए, भाषा अर्जन के संबंध में महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं हम। तो भाषा अर्जन के संबंध में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका भाषा मनुष्य की जन्मजात क्षमता है। तो भाषा अर्जन क्या है कि हम आस पास पड़ोस के जो वातावरण से जो भाषा को वार्तालाप कर और सहज रूप से प्रयोग कर सीखते हैं बिना किसके प्रयास, इसमें भाषा अर्जन करते हैं। तो भाषा अर्जन क्या है? हम अपने आस पास के पड़ोस से जो भी वातावरण है उससे हम एक्वायर कर लेते हैं, मतलब ग्रहण कर लेते हैं, वही भाषा अर्जन है। मान लीजिए, भाषा हम घर परिवार से जो भाषा सीखते हैं वो भाषा अधिगम कहाँ करते हैं? तो विद्यालय में करते हैं। भाषा अर्जन कहाँ करते हैं? तो हम आस पड़ोस वातावरण से। तो भाषा अर्जन हम कहीं से कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम रास्ता में जा रहे हैं तो वहाँ से भी भाषा अर्जन कर सकते हैं। तो भाषा अर्जन के लिए कोई विद्यालय की आवश्यकता नहीं होता। भाषा अधिगम के लिए विद्यालय की आवश्यकता, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, शिक्षक और विशेष टीचरों की आवश्यकता होता है, लेकिन भाषा अधिगम में नहीं, भाषा अर्जन में नहीं। चलिए देखिए, कुछ पॉइंट देखते हैं। भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया। भाषा क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। भाषा में वातावरण के प्रभाव पड़ता है। जिस वातावरण में आप रह रहे हैं वो अगर अच्छा वातावरण है तो बच्चों का विकास अच्छा होगा। पूछेगा कि बच्चा का भाषा अर्जन प्रभाव कौन करता है? वातावरण करता है। तो भाषा एक सहज प्रक्रिया, भाषा में आसानी से सीख सकते हैं। भाषा अर्जन कहीं भी आसानी से सीख लेते हैं, वही कर रहा। अगला है कि आपका पॉइंट नंबर 4 है अवचेतन या अवचेतन प्रक्रिया। भाषा हम कहीं इकट्ठा मतलब एक्टिव होकर तो नहीं सीखते हैं। वहीं कहीं से रास्ता में गए और वहाँ से भी सीख लेते हैं, कहीं दूसरे जगह बाजार गए वहाँ से भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम तो एक्टिव नहीं है कि हम आज जा रहे हैं, मान के चलिए रास्ता में जा रहे हैं तेज साइकिल लेकर
और हमसे आगे एक मोटरसाइकिल वाला था, अब बहुत धुआंधार जा रहा था, स्पीड में गया और ठोक लिया। तो इससे हमको पता तो चल गया कि वह तेज़ चलाने से ठोकर भी लग जाता है। तो इससे हम सीखे। हम तो ये बात सोच के तो नहीं निकले थे कि हम जा रहे हैं तो सीखेंगे। तो क्या है, यह अवचेतन है, इसके लिए कोई चेतन की आवश्यकता नहीं होता है। चलिए, यहाँ तो आप समझ चुके होंगे। अर्जन ये संबंध मातृभाषा के साथ ज़्यादा है। तो कि अर्जन का संबंध किससे है, तो पूछेगा अर्जन का संबंध किससे है, तो मातृभाषा से संबंध है। एक एक पॉइंट को आपको हम समझा के रहेंगे, तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। यह अनौपचारिक प्रक्रिया है, जो भाषा अर्जन, यह अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब भाषा अधिगम क्या है, औपचारिक प्रक्रिया है। यह एक एक पॉइंट आपको समझना है। चलिए देखिए, भाषा अर्जन की वजह से होता है। भाषा अर्जन किसकी वजह से होता है, तो कह रहा कि भाषा अर्जन हमारे आंतरिक स्वाभाविक कर लेता है। पर्यावरण, जैसे सबसे बच्चा पैदा होता है तो परिवार से उससे बात करते हैं, भाषा आती है, किंतु बच्चे ऐसी भाषा अर्जित करते हैं जो पर्यावरण को सुनकर, देखकर, बोलकर। देखिए, बच्चा कहाँ से, तो अर्जन करता है तो सुनकर, क्या है, सुनकर, देखकर और बोलकर, यह तीनों से सीखता। पर्यावरण में वह क्या सुनता है, वह क्या देखता है और क्या बोलता है, इसके माध्यम से भाषा अर्जन की वजह से क्या करता है, बच्चा सीखता। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा पहला रूप बच्चे की घर की बोली हो, भाषा को मातृभाषा। देखिए, भाषा को मातृभाषा जब कोई भी क्वेश्चन में है तो हमेशा क्या भाषा से संबंधी आएगा, तो हमेशा वही क्या है, सही होगा। मातृभाषा को मतलब बच्चों की भाषा को, मातृभाषा को सम्मान दिया जाए विद्यालयों। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक, जो समान बच्चा का मातृभाषा अर्जन की प्रक्रिया से लेता है। स्कूल आने से पहले मातृभाषा अपनी बात कहने और समझने के सक्षम होता है। कोई भाषा बच्चा अपने विद्यालय आने से पूर्व, आने से पहले उसके क्या होता है कि वो भाषा से लेस होता है, उसके पहले से ही भाषा जानकारी होता है। ये ना कह सकते बच्चा कोरी स्लेट होता है, भाषा कोरी कागज होता है, नहीं, क्योंकि विद्यालय आने से पहले बहुत चीज़ भाषा के संबंधी उसके ज्ञान हो चुका रहता है, मातृभाषा के ज्ञान रहता है उसके पास। तो आप ये ना कर सकते बच्चों कोरी स्लेट है, यह क्या है, यह रॉन्ग है। देखिए, भाषा अधिगम क्या है, तो भाषा अधिगम एक प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, जिससे चेतन रूप से सीखा जाता है। ये इसके नियम की सीखने के किताबों पढ़नी चाहिए, कौशल की आवश्यकता होती है, शिक्षक की जरूरत पड़ती है। भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। देखिए, भाषा अधिगम क्या है, भाषा अधिगम के लिए आवश्यकता पड़ती है चेतना, मतलब एक्टिव होना होगा, उसके नियम होता है भाषा, उसके लिए किताब होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए। तो इस सभी को आवश्यकता होता है। तो भाषा अर्जन में तो न विद्यालय चाहिए, न स्कूल चाहिए, न किताब चाहिए, कुछ भी ना चाहिए। वहाँ अब कहीं भी अवचेतन रूप होता है, या चेतन रूप है और वहाँ अवचेतन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर, देखिए, भाषा अधिगम संबंधी दूसरी भाषा। भाषा अधिगम किसके कौन भाषा सीखते हैं, दूसरी भाषा। देखिए, मातृभाषा भाषा अर्जन में सीखते हैं और भाषा अधिगम में दूसरी भाषा। यह चेतन प्रक्रिया है, यह प्रयास रहना पड़ेगा। भाषा अधिगम करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। यह औपचारिक माहौल होना चाहिए, इसके लिए वातावरण होना चाहिए भाषा अधिगम के लिए। स्किनर ने भाषा अधिगम के बारे में कहा है कि अनुसार भाषा अनुकरण और पूर्ण बल से सीखा जाता है। पूछेगा कि किसके अनुसार भाषा अनुकरण से सीखा जाता है, किस वैज्ञानिक का यह मत है, यह विचार है, तो स्किनर साहब का था। वाइगोस्की जो भाषा वैज्ञानिक था, उन्होंने कहा कि बच्चा सामाजिक क्रिया के द्वारा ही सीखा जाता है। समाज में अंतः क्रिया मतलब कर ही भाषा को क्या किया जाता है, सीखा जाता है। व्याकरण संदर्भ में सीखा जाना चाहिए, मतलब व्याकरण भी संदर्भ में भाषा के संबंधित जो सवाल है वहीं से व्याकरण को क्या किया जाए, सीखा जाए।
देखिए भाषा से संबंधित क्वेश्चन है, सब आती है। भाषा के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसा भाषा से संबंधित वातावरण जो है प्रिंट समृद्ध, ये जहाँ भी क्वेश्चन में देखें वहाँ भाषा से संबंधित तो वही सही होगा। आँख मूंद के लगा दीजिए आंसर। देखिए भाषा अधिगम, भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर क्या है कि पूछेगा भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर क्या है, सिर्फ वातावरण का अंतर है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा अधिगम में और अर्जन में अंतर क्या, मुख्य अंतर क्या है, वातावरण का अंतर है। देखिए भाषा अर्जन क्या अवचेतन प्रक्रिया है, यह है क्या चेतन प्रक्रिया। यह भाषा अधिगम क्या अर्जन क्या स्वाभाविक है या नियम है। भाषा वहाँ स्वभाव से सीख लेते हैं, अपने आप को समझ ले, लेकिन यहाँ नियम बनाया गया। भाषा अनौपचारिक प्रक्रिया है, यहाँ औपचारिक प्रक्रिया, मतलब उसी का विपरीत, मतलब विलोम कर सकते हैं ना, विपरीत। मातृभाषा इसमें दूसरी भाषा, एक भाषा अर्जन में मातृभाषा सीखते हो, उसमें दूसरी भाषा सीखते हैं। देखिए हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर है वातावरण। मातृभाषा हमेशा अर्जित करते हैं, मातृभाषा अर्जित करते हैं, बच्चा एक से अधिक भाषा के अर्जित कर सकता है। उसके वातावरण, मान लीजिए उसका वातावरण अगर अच्छा होगा तो एक से ज़्यादा भी भाषा को इकट्ठा कर सकता है। उसका करा कि लक्ष्य भाषा दूसरी स्कूल में सीखी जाती है, जो लक्ष्य होता है वह कहाँ सीखी जाती है, तो स्कूल में सीखा जाता है। अगला है आपका टॉपिक, अगला है मातृभाषा। मातृभाषा पहला रूप है। मातृभाषा क्या पहला रूप है जो हमेशा अर्जित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए आप लोग। करा कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते समय हिंदी भाषा कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो यह कथन क्या है, तो यह क्या एक स्वाभाविक है या निंदनीय है या विचारणीय है, अनुचित है। तो आप बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह क्या है स्वाभाविक है। वो बच्चा अपने भाषा को प्रयोग हिंदी कक्षा में कराता है, वो अपने स्वभाव से करा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। एनसीएफ क्या कर रहा है, मतलब बच्चा के संबंध में एनसीएफ क्या है, तो एनसीएफ कह रहा है कि एनसीएफ कहता है कि प्राथमिक स्तर बच्चों के लिए मातृभाषा के प्रयोग करना, या ताकि बच्चे स्वाभाविक रूप से सरल प्रक्रिया से सीख सकते हैं। एनसीएफ 2005 कहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कह रहा है कि बच्चा स्वयं अभिव्यक्त करने की मातृभाषा में होती है। बच्चे मातृभाषा की वजह से अपनी भाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है और सर बोलना स्वाभाविक रूप है। जो बच्चे की मातृभाषा में अगर उसी भाषा का अगर अंतर होगा तो उसमें सरक का सरक बोल सकता है, तो इसका एक स्वाभाविक बात है कि हम मातृभाषा बहुभाषिकता स्वीकार करना कक्षा में। चलिए अगला है भाषा के विविध रूप। भाषा की कितना विविध रूप है, तो क्या है भाषा का विविध रूप है। मातृभाषा पहला रूप है, राष्ट्रभाषा को संवैधानिक, हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, यह क्या है राजभाषा है। देखिए भाषा से संबंधित एक क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि पूछेगा मातृभाषा क्या है, बच्चों की प्रथम भाषा माना गया है मातृभाषा, क्योंकि माँ द्वारा बोला जाता है। राष्ट्रभाषा, देखिए राष्ट्रभाषा हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, यह हिंदी हमारे राजभाषा है। बात समझ गए यहाँ कि आपसे पूछेगा कि मातृभाषा क्या है, तो प्रथम भाषा है। अब पूछेगा कि राष्ट्रभाषा कौन है, तो कोई भी भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए यहाँ तो आप लोग समझ में आ चुका होगा। देखिए हिंदी भाषा क्या है, तो हमारे राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा। पूछे जाए तो बहुत बार पूछा हुआ है सीटेट में कि भारत की हिंदी भाषा कौन सा भाषा है, तो राजभाषा है। तो 1963 के ओला में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 343(1) में हिंदी भाषा राजभाषा। अब यहाँ कन्फर्म है कि हिंदी भाषा कौन भाषा है, राजभाषा का उल्लेख कौन, ओला 1963 में इसका उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद किस में, तो आपका 343(1) में कह रहा है कि सबसे
6 सप्ताह का होता है तो कुकना शुरू करता है। क्या करना है? कुकना शुरू करता है। और उसके बाद वह बच्चा अगर 6 माह का हो जाता है तो बल बनाना स्टार्ट कर देता है। बल बनाना 1 साल का हो जाता है तो एक शब्द चरण वाला शब्द बोलना लगता है। और अगर वही 18 माह से लेकर 24 माह तक हो जाता है तो 2 शब्द का चरण बोलने लगता है। और 2 साल से 4 साल के लंबे उच्चारण करने लगता है। आगे देखते हैं। प्रोफेसर मिशत के अनुसार, देखिए प्रोफेसर मिथर के अनुसार 1 साल के बच्चे 3 शब्द बोल सकता है, 2 साल के 272 और 5 साल के बच्चे लगभग 2072 शब्दों को क्या है उच्चारण कर सकता है। देखिए शिक्षण प्रमुख विधियाँ, देखिए भाषा शिक्षण का प्रमुख विधियाँ हैं तो देख लेते हैं। तो पहला विधिया है व्याकरण विधि, उसके बाद है व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, समीनाक्षरी विधि, संपर्क विधि और आपका आगमन विधि, निगमन विधि। तो सभी विधि के बारे में देख लेते हैं। तो व्याकरण विधि क्या है? इसमें व्यक्तिगत अंतर्गत भाषा के नियम के कुछ शब्दों के साथ सीखा जाता है और याद कराया जाता है। इसमें शब्दों का संयोजन व्याकरण नियमों के आधार पर अभ्यास कराया जाता है। देखिए व्याकरण विधि में क्या है, बच्चों को व्याकरण नियमों को आधार को अभ्यास कराया जाता है। पूछे किस विधि में व्याकरण नियमों को अभ्यास कराया जाता है? तो व्याकरण विधि में। चलिए व्याकरण अनुवाद विधि देख लेते हैं। देखिए व्याकरण अनुवाद विधि यह 19वीं शताब्दी के अंत परंपरागत मान विधि के रूप में प्रचलित था। इस व्याकरण विधि अनुवाद विधि का परस्पर संयोजक है। देखिए इसमें व्याकरण अनुवाद विधि में देख लिए तो यह किस में बताया गया है? तो आपका व्याकरण अनुवाद विधि, तो यह व्याकरण का अनुवाद विधि परस्पर संयोजित है। इस विधि में लक्ष्य भाषा को पढ़ना लिखना सीख लेते हैं तथा बोलने के लिए ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। देखिए व्याकरण अनुवाद विधि में पढ़ने लिख लेते हैं लेकिन बोलने का अवसर ज़्यादा नहीं मिलते हैं। किस विधि में? तो व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि में मातृभाषा का अनुवाद के माध्यम लक्ष्य भाषा सीखा जाता है। इस विधि में मातृभाषा के साथ साथ लक्ष्य भाषा होता है तो उसको सीखा जाता है। किस विधि में? तो व्याकरण अनुवाद विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड। देखिए व्याकरण अनुवाद विधि का अनेक सीमाओं के कारण यह प्रत्यक्ष विधि है। इसका वार्तालाप किया जाता है। इस विधि में मध्यस्थ के साथ भाषा सीखी जाती है। इस विधि को बच्चे मातृभाषा कि केवल लक्ष्य भाषा के आधार बनाया जाता है। पूछेगा मातृभाषा के इसमें कोई महत्व नहीं दिया जाता। प्रत्यक्ष डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट उसी भाषा को सीखा जाता है। जैसे अंग्रेजी बच्चा क्या जानना है हिंदी, उससे कोई मतलब अंग्रेजी ही सीखेगा तो वह क्या है उस किस भाषा के अंदर आएगा? तो दूसरी भाषा आएगा जो प्रत्यक्ष मेथड डायरेक्ट मेथड के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण के व्यवहारिक पक्षों के सम्मिश्रण होता है। इस सम्मिश्रण विधि शिक्षक भाषा विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया का विभिन्न चरणों का चयन किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के चयनों का शिक्षण विधियों को चयन किया जाता है। चलिए अगला विधि देख लेते हैं। इस सभी विधि से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। संप्रेषण परक विधि। देखिए इस विधि में इस प्रक्रिया शुद्ध बनाते हैं और संप्रेषण परक विद्यार्थी को विकास हुआ है। भाषण का प्रयोग सीखने से यह संरचना सीखा जाता है। यह एक स्वाभाविक रूप है। भाषा प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। यह भाषा किस है? संप्रेषण से मतलब आपस में संवाद कर यह भाषा सीखा जाता है। किस में? तो संप्रेषण विधि में। चलिए आगे देखते हैं आगमन विधि। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। आगमन विधि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले उदाहरण दिया जाता है तब उसके ओर नियम जाते हैं। विशिष्ट से समान की ओर मतलब विशिष्ट जो बच्चा पहले जानता है उससे और समान की ओर नहीं जानना उसकी ओर चलता है।
ज्ञात से अज्ञात को पहले जो जानकारी है उसको जानकारी से जोड़कर और जो नहीं जानता उसको और जानना क्या है, मतलब ज्ञात से अज्ञात को पहले संज्ञा के उदाहरण देते हैं उसके बाद परिभाषा देते हैं। तो किस में, आगमन विधि में, मतलब पहले क्या उदाहरण से ही मतलब परिभाषा को ले जाना। देखिए निगमन विधि में क्या है, निगमन विधि में पहले क्या है, नियम, नियम से उदाहरण की ओर जाता है। तो पूछेगा निगमन विधि में कौन सा होता है, तो पहले नियम बताया जाता है उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। तो पहले यह क्या सूत्र विधि कह सकते हैं। यह सामान्य से विशिष्ट का पहले बच्चा नहीं जानता उसको भी सिखाया जाता है, उसको उदाहरण से पहले परिभाषा को बताता है उसके बाद उसके हल मतलब उदाहरण के दिखाया जाता है। चलिए कुछ मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण, जैसे जीन पियाजे से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया था, अहम केंद्रित वाक्य किसने कहा था, तो जीन पियाजे की भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं माना जा सकता। यह अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है तो इसमें क्या होता है, अहम केंद्रित वाक्य होता है जैसे जीन पियाजे की भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि अहम केंद्रित वाक्य है कि अहम वाक्य मतलब होता है बच्चा खुद से ही बोल कर बात करता है। अहम का अर्थ होता है कि बच्चा खुद से ही बोल कर जो बात करता है उसका अवधि कितना होता है, तो 2 से 6 वर्ष की अवधि होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जीन पियाजे के संबंधित पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, विचार है। तो देखिए जीन पियाजे ने कहते हैं कि पहले विचार आया और फिर भाषा आया। जीन पियाजे का क्या कहना है कि बच्चे के पहले विचार आया तब भाषा आया, और जीन पियाजे के यह कहा विचार को भाषा आती है और उसके विचार का सुनिश्चित करता है। तो लेव वाइगोस्की के बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। लेव वाइगोस्की से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। लेव वाइगोस्की क्या, तो लेव वाइगोस्की ने कहा कि अपने बालक अपने परिवेश में अंतः क्रिया कर सीखते हैं। मतलब क्या कहा कि यह पूछेगा किसके माध्यम से बच्चा अंतः क्रिया के माध्यम से सीखता है, किस मनोवैज्ञानिक का विचार था, तो लेव वाइगोस्की। इनके अनुसार निजी भाषा का समीपत विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो यह प्राइवेट स्पीच कह सकते हैं निजी भाषा। तो प्राइवेट स्पीच को किस वैज्ञानिक ने माना है, तो वह आपको है तो लेव वाइगोस्की। बालक संज्ञान का विकास सहायक होता है। लेव वाइगोस्की भाषा मानव का श्रेष्ठ यंत्र बना है। इनका ज्ञान का निर्माण कर सकता है, समझ सकता है, समझता है। देखिए अगला हाथी देखिए, इन्होंने प्राइवेट स्पीच दिया था किसने, तो लेव वाइगोस्की ने। देखिए लेव वाइगोस्की सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था लेव वाइगोस्की ने। पूछेगा कि सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया, तो लेव वाइगोस्की ने। आगे देखते हैं। अंतःकरण बालक की बाहरी वातावरण का अवलोकन कर अपने आत्मसात करके सीखता हुआ संज्ञान विकास का दोनों विकास सहायक होता है। तो क्या है, तो आगे है कि अपने वातावरण से आत्मसात कर मतलब वातावरण को अपनाता है, उससे जो सीखता है। तो भाषा संज्ञान विकास में दोनों विकास सहायक है। चलिए लेव वाइगोस्की ने इनका मुख्य क्या था, इसका लेव वाइगोस्की के 3 मुख्य महत्वपूर्ण पक्ष है। सामाजिक वाक्य, बच्चा कब 2 वर्ष के में आसपास सामाजिक सोशल स्पीच बोलते हैं, सामाजिक वाक्य। निजी भाषा 3 से 6 वर्ष की उम्र बोलते हैं। आंतरिक मौन वाक्य मतलब इनका 3 होती है, 6 वर्ष के बाद बोलते हैं, 6 वर्ष के ऊपर के है आंतरिक मौन होता है। तो ये लेव वाइगोस्की के कितने महत्वपूर्ण पक्ष है, 3, सामाजिक वाक्य, निजी वाक्य और आंतरिक मौन वाक्य। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको भी क्या करिए देख लीजिएगा। चलिए अगला है आपका भाषा के विचार। देखिए भाषा के कुछ विचार है। तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती से सालों में भाषा का विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होकर
समय के बेहद मिल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने में समझाने के लिए। जिस जिग सौ पहेली करते समय 5 वर्ष की एक नजमा स्वयं को कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, यह वाला नहीं गड्ढे रंग वाला समय जूता पूरा भूरा है बन जाएगा। तो यह इसका मतलब इस प्रकार का वार्ता वाइगोस्की के अनुसार किससे संबोधित कर रहा है? तो क्या है, व्यक्तिगत वार्ता है, जोर से बोलना है, पाठ ढांचा है, अहम केंद्रित है। तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। मतलब वह स्वयं से बोल रहा है, स्वयं से कहता है नीला टुकड़ा कहाँ है, इन नहीं यह वाली नहीं गड्ढे वाली जिस पर जूता पूरा बन जाएगा। तो मतलब वह स्वयं से बोल रहा है ना, तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता, मतलब प्राइवेट स्पीच। चलिए, नॉन चॉम्स्की VVI है आपका। नॉन चॉम्स्की से संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो नॉन चॉम्स्की आपके लिए भी लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, इस सभी को सिद्धांतों को आप क्या है रट जाइए, इसका कंसेप्ट क्लियर कर जाइए। देखिए, प्रत्येक बालक सीखने का क्षमता जन्मजात होती है, यह इसके साथ पैदा होता है। प्रत्येक बच्चा क्या है, जन्म से ही क्या है, वह भाषा अर्जन करने की क्षमता उसमें होती है। तो जिससे भाषा अर्जन के LAD मतलब लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है। बच्चे में क्या होता है, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस, मतलब बच्चों को भाषा ग्रहण करने का एक यंत्र होता है उसके मस्तिष्क में। देखिए पूछेगा करा कि विश्व के सभी भाषा का मूल व्याकरण से संबंध समझना का भाषा अर्जन में LAD हमारी सहायता करती है। भाषा अर्जन के 5 साल की ज़्यादा सक्रिय रहता है, संवेदनशील काल होता है, यह भाषा सीखने के लिए होता है। देखिए बच्चा क्या 5 साल के जब होता है, जब वह बहुत ही भाषा को तेज गति से सीख सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन की किसके संबंधित है, भाषा अर्जन के संबंध में किसका कथन है? तो पियाजे का, स्किनर का, चॉम्स्की का, ब्रून का। तो इसका किसका कथन है? तो भल ऊपर देखिए, भल पर है क्या, चॉम्स्की। नॉन चॉम्स्की तो चॉम्स्की साहब। तो भाषा की कौशल के बारे में कुछ यहाँ देखते हैं, भाषा के कौशल क्या है। देखिए भाषा के कौशल महत्वपूर्ण है, 4 कौशल भाषा के कितने कौशल है? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए और इसमें देखेंगे सुनना और पढ़ना। सुन और पढ़ते हैं तो हम कुछ ग्रहण करते हैं, उसे कहा गया है ग्रहात्मक कौशल, मतलब ग्रहण करते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं। तो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल मतलब अभिव्यक्त करते हैं। देखिए सुनकर पढ़कर क्या है, अर्थ को हम ग्रहण करते हैं ना। और बोलकर लिखकर क्या, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, मतलब दूसरा तक क्या पहुंचाते हैं। तो यह कहा गया। देखिए भाषा की कौशल का मनोवैज्ञानिक कर्म बताया गया। पहले हम सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब लिखते हैं। सुबोपली ट्रिक है, सुबोपली। तो सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। सुबोपली याद कर लीजिए ट्रिक के। आपका भाषा से संबंधित 1-2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन निश्चित पूछता है, तो इसको आप क्या है रट जाइए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाषा के मुख्य 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एकीकृत अंतः संबंधित है, एक दूसरे से क्या है जुड़ा हुआ है। देखिए सुनना और पढ़ना एक ग्रहात्मक कौशल है, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा का सुबोपली क्रम से सीखे जाते हैं, परंतु केवल इस क्रम से सीखे जाते हैं ऐसा नहीं। मतलब क्या है, मान लीजिए कोई पहले सीख लेता है, भाषा क्रम से तो सीखा जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि क्रम से सीखा जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा सुनना सीख लेता है तो कोई लिखना सीख लेता है, तो इसको आप कह ना सकते हैं कि कर्म के अनुसार सीखते हैं। चलिए आगे।
देखिए भाषा विकार, देखिए भाषा विकार के बारे में आप पढ़ चुके हैं। पहले हम एक वीडियो बनाए हुए भाषा विकार से संबंधित, उस वीडियो को नहीं देखे तो आप देख लीजिए। अफेजिया, यह अफेजिया सुनने समझने बोलने से संबंधित प्रयोग समस्या आती है। सुनने समझने और बोलने से समस्या है तो कौन किसके अंतर्गत में आएगा, तो अफेजिया का। डिस्लेक्सिया, यह पठन अक्षमता, जो पढ़ने लिखने की, जो पठन व लिखने पढ़ने में समस्या है तो क्या है आपका डिस्लेक्सिया आता है। जो डिस्ग्राफिया है, जैसे डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिस्कुलिया जो गणित संबंधी आपका पहले हम बता चुके हैं। पठन विफल्य प्राथमिक लक्षण क्या है, तो न्यू अवधारण विकार होता है, यह अपसारी चिंतन होता है, धारावाही होता है, यह क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सी, मतलब क्या हो जाएगा पठन धारावाह पठन की अक्षमता, जो पढ़ने में क्या धारावाह नहीं पढ़ पाता। तो यह कुछ क्वेश्चन भी आपको पूछा जा रहा है। देखिए शिक्षण का त्रिआयामी किसके अनुसार है, जॉन डीवी के अनुसार। पहले अध्यापक छात्र वस्तु, तो छात्र को केंद्र में रखकर पढ़ाना है, छात्र केंद्र में रहेगा, शिक्षक को कोई केंद्र में नहीं रहेगा। किसने कहा, तो जॉन डीवी ने कहा। चलिए आगे देखिए शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र टीचिंग मिक्सिंग, तो क्या ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब ज्ञात मतलब पहले बच्चों को जानकारी से ही जोड़ा जाए, पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। मूर्त से अमूर्त, पहले बच्चों को जो मूर्त जो वस्तु जान रहा है उसको दिखाया जाए और उसके बाद अमूर्त की ओर ले आ जाए। मान लीजिए बच्चों को आप मान लीजिए कि कोई जल के बारे में पढ़ाना है तो उसको पहले जल दिखाइए, तब नदी के बारे में बताइएगा तो आसानी से सीख लेगा। तो वही बात है, ऐसे मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जो वस्तु को पहले उस वस्तु को दिखलाइए कि वो जानता है और उसके बाद उसके ही पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए, मतलब जो नहीं जानता है उसको भी दिखाइए, बताए समझाइएगा तो समझ जाएगा। सरल से जटिल को, पहले सरल चीज़ सिखाइए उसके बाद जटिल सिखाइए। चलिए अगला टॉपिक है दृश्य सामग्री चार्ट। तो दृश्य सामग्री चार्ट है तो शिक्षण सहायक सामग्री, जो आप क्या है यह बहुत ही शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षकों को बच्चों को मतलब क्या है पठन पाठन को आसान कर दिया जाता है। तो यह चार्ट है। दृश्य मतलब हम चार्ट को देखते हैं। श्रव रेडियो, दृश्य श्रव टीवी। क्रिया सहायक सामग्री यह है क्या फील्ड ट्रिप, मतलब हम जहाँ तो घुमाते हैं बच्चों को, यह फील्ड ट्रिप कहते हैं उसे। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, तो शिक्षण सहायक सामग्री का यह प्रयोग शिक्षण के ज़्यादातर रुचि बनाने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारी सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री को हम क्यों प्रयोग करते हैं, कि इसीलिए हम प्रयोग करते हैं कि जो हम कक्ष में बच्चों को आसानी से जो वस्तु को नहीं सीख रहा है उसको हम क्या आसानी से हम सिखा सकते, उसी के लिए शिक्षण सहायक सामग्री को हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी है आपका कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तक, कार्टून, भाषा विज्ञान आदि बच्चों को भाषा क्षमता का विकास डैश है। तो यह क्या है सहायक है, बाधक है, निर्थक है, अनुपयोग है। तो ये सब क्या है गलत है, तो क्या हो जाएगा सहायक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्राथमिक स्तर की भाषा सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार, टेलीविजन। तो प्राथमिक मतलब कर रहा है तो इसमें क्या बाल साहित्य VVI होगा। कौन, तो बाल साहित्य प्राथमिक स्तर पर पूछा जाए तो बाल साहित्य ऑप्शन में है, तो वही क्या 100% सही होगा, क्योंकि कंप्यूटर का ज्ञान नहीं हो सका। समाचार पर क्या पढ़ेगा, टेलीविजन क्या पढ़ेगा, कहाँ भी देखेगा। तो क्या ज़्यादा बच्चों को बाल साहित्य में क्या होता है रुचि होता है। चलिए श्रव दृश्य सहायक सामग्री के कुछ, तो श्यामपट होता है श्रव दृश्य सामग्री, चार्ट, पाठ्य पुस्तक, मानचित्र, यह क्या है दृश्य सहायक सामग्री है। श्रव सामग्री रेडियो, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर क्या है श्रव सहायक सामग्री है।
आगे देखते हैं। आपका दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत कौन आता है? फिल्म, प्रोजेक्ट, टेलीविज़न, चलचित्र। यह क्या है आपका? यहाँ से आपका चलचित्र, यह क्या है? यह दृश्य सहायक सामग्री है। क्रिया सहायक सामग्री है। यह ऐतिहासिक संग्रहालय, उच्च न्यायालय, उद्यान भ्रमण करना क्या है? क्रिया सहायक सामग्री है। मतलब हम जहाँ कर वहाँ सीख सकते हैं। तो वह क्या है? ऐतिहासिक जगह पर जाइएगा वहाँ देखिएगा, वहाँ कर भी सकते हैं। बाग में बगीचा में जाइएगा तो वहाँ भी। अब अगला टॉपिक है मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन एक ऐसी नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षक छात्र का ज्ञान की सीखने की प्रक्रिया का आकलन है। देखिए आकलन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए आकलन का उद्देश्य होता है, देख लेते हैं आकलन का उद्देश्य क्या है। देखिए आकलन का उद्देश्य होता है कि जो कुछ छात्रों को सीखा गया या छात्र द्वारा कितना सीखा गया और छात्रों की समस्या को दूर करना को आकलन करते हैं। जो मान लीजिए कि जो छात्र सीखा है वह छात्र की द्वारा कितना सीखा गया, छात्रों की जो समस्या हुआ सीखने में उसको दूर करना, छात्रों को योग्यता, रुचि, कौशलता को पहचान उनके करने और उनके कुशलता को शिक्षण को विविध तैयारी करना, मतलब ये भी है। चलिए कि आकलन में हमें यह देखते हैं कि बच्चों कैसे सीखता है, बच्चा क्या है कैसे सीखता है, इसके संबंध में आकलन करते हैं। मापन यह देखते हैं कि बच्चों कितने प्रतिशत सीखते हैं। ये आकलन मापन का दो मूल्यांकन का हिस्सा। आकलन क्या? मापन का एक हिस्सा है। देखिए निदानात्मक परीक्षण, यह क्या है? टेस्ट। तो क्या है कि छात्रों में किस विषय पर कार्य करने देते हैं उसमें असफल या कठिनाई अनुभव करता है तो छात्रों असफलता या कठिनाई के पीछे कारण जानना ही निदानात्मक कहलाता है। जो मतलब बच्चों को जो कठिनाई हुआ उस कठिनाइयों को जो पता लगता है वही क्या है? निदानात्मक है। तो यहाँ तक आप तो समझ गए। जो मान लीजिए परीक्षा में हुआ, अब बच्चा क्यों उसमें समस्या है उस समस्या को निदान करना है क्या? निदानात्मक परीक्षण है। अब आते हैं उपचारात्मक परीक्षण। देखिए उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण है कि जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर कर दोबारा शिक्षण करवाता है और उसे उपचारात्मक शिक्षण करता है। मान लीजिए कि एक उदाहरण आपको सामने दे रहा है कि अगर आपको तबीयत खराब हो गया तो उसके पहले क्या करेंगे? उसके बाद हम जांच करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जांच करवाने के बाद उसको उपचार किया जाता है, दवा चला जाता है। उसी प्रकार परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा ले जाने में उसकी कमियां कहाँ रह गई उसको निदान किया जाता है। निदान करने के बाद उसको उपचार किया जाता है, मतलब उसको दूरी किया जाता है जो कमियों को। यहाँ तक आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं उपलब्धि परीक्षण। जिस परीक्षा के प्रमुख उद्देश्य होता है कि अनुमान लगाना होता है शिक्षण कार्य के शिक्षार्थी को सिखाया गया और कौशल कहाँ तक सीखा पाया और आधार की भाषा प्रयोग हद तक उपयुक्त ढंग से कर सका है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा यह जिसे शिक्षार्थी विषय तथा समझ के भाषा कौशल की उसकी दक्षता प्रावीण्यता कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, वही क्या दक्षता परीक्षा। देखिए अभिरुचि क्या है? इससे पता चलता है कि शिक्षार्थी सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है या नहीं। यह अनुमानित लगाया जाता है कि शिक्षार्थी अपेक्षा शिक्षण सफल हो पाया है या नहीं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी का लक्ष्य पूर्व ज्ञान, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य पूर्व ज्ञान ही होना है। कि इसे यह मतलब यहाँ से यह पता चल रहा है
ये यहाँ से यह पता चलता है कि भाषा सीखने में अभिरुचि रख रहा है कि नहीं, जो भाषा उसको सिखाया जा रहा है उसमें उसका रुचि है कि नहीं, वह शिक्षार्थी अपेक्षा शिक्षण सफल कर पाएगा या नहीं। इसकी आवश्यकता है शिक्षार्थी को लक्ष्य के लिए उसके पूर्व ज्ञान की दक्षता, परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान आवश्यक हो, जो उसको पढ़ना चाह रहा है उसी लक्ष्य को क्या है पढ़ाया जाए। तो आपके सामने क्वेश्चन है, कर रहा है क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा आकलन के लिए करने के लिए उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भाषा, उसके पठन की क्षमता, उसकी भाषा का प्रयोग आकलन, उसकी लेखन की क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की क्षमता को, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विनम्र भाषा के प्रयोग की क्षमता का आकलन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो मुख्य कौशल क्या है। मुख्य कौशल आपका है सुनना बोलना, पूर्ण कौशल है बोलना और लिखना। देखिए भाषा बहुभाषिकता क्या है, तो बहुभाषिकता एनसीएफ एक संसाधन मानता है। एनसीएफ बहुभाषिकता को क्या मानता है, तो संसाधन मान रहा है। और बहुभाषिकता का मतलब यह है कि कक्षा में कई भाषा को बोलने वाले बच्चे होना। देखिए बच्चे मान लीजिए कोई हिंदी है तो कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, तो ये सभी बोलेगा, तो वह एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। देखिए बहुभाषिक कक्षा में बच्चों मातृभाषा एक संसाधन का रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुभाषिक, देखिए मातृभाषा क्या है, इसके एक संसाधन के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुभाषिकता हमारी पहचान, हमारी डैश है, तो इसका क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए बहुभाषिकता हमारी क्या पहचान डैश है, तो इसका हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति के, सभ्यता और संस्कृति की पहचान है क्या बहुभाषिकता, क्या हमारे सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और साहित्य के नहीं है, सभ्यता और संस्कृति साहित्य को संस्कृति और चुनौती, तो ए नंबर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति। चलिए देखिए पाठ्य पुस्तक क्या है, तो कई संसाधनों के एक संसाधन लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं। देखिए कई संसाधनों में एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं कह सकते। देखिए रंग बिरंगो होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए, रंग बिरंगो के होना चाहिए, या आसान भाषा होनी चाहिए, बोल चाल की भाषा होना। पाठ्य पुस्तक जब निर्माण हो रहा है तो उसमें रंग बिरंग का होना चाहिए कि बच्चों आकर्षक हो, वह आसान भाषा हो और सरल हो, बोलचाल की भाषा हो, वह व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हो, बच्चों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। देखिए त्रिभाषा सूत्र क्या है, का फॉर्मूला क्या है, 1964 से 66 में कठोरी आयोग के द्वारा में त्रिभाषा सूत्र को दिया गया था। तो देखिए पहली भाषा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा जाए। पहली भाषा क्या होनी चाहिए, मातृ, दूसरी भाषा क्या हो, क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाना चाहिए बच्चों को। देखिए द्वितीय भाषा हिंदी भाषा, राज्य के आधुनिक भारतीय भाषा अंग्रेजी और हिंदी गैर भाषीय हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, ये भी अच्छा बात है। अगला है द्वितीय भाषा, चलिए तीसरा है तृतीय भाषा को तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा गैर हिंदी दोनों राज्यों की अंग्रेजी कई आधुनिक भारतीय भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया नहीं गया हो, मतलब कि ऐसा भी कहा गया है इन त्रिभाषा सूत्र के। देखिए भाषा शिक्षण के अंतर्गत में पाठ्य पुस्तक क्या है, एक संसाधन के रूप में कैसे काम करता है, तो पाठ्य पुस्तक क्या है, एक संसाधन के रूप में काम करता है। कैसा है, तो संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हिंदी भाषा, देखिए हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा हमारे मातृ भाषा, देखिए मातृभाषा के, देखिए हिंदी भाषा क्या है हिंदी भाषा हमारे मातृभाषा की संरचना काफ़ी अंतर का है। हिंदी भाषा बच्चों हिंदी सीखने की कठिनाई का सामना करता, तो ऐसा क्या है कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, क्या है मातृभाषा, यह अंतर होने के कारण कठिनाई हिंदी अतर भाषी बच्चों को सीखने में कठिनाई हो सकता है। चलते हैं अगला आपका है चौथा पॉइंट है
कहानी सुनने से क्या होता है, बच्चों में अगर कहानी सुन रहा है तो क्या होता है, तो बच्चों में कहानी अगर सुन रहा है तो वो उसका क्या होता है, बच्चों अगर कहानी सुन रहा है तो उसको किसका अंतर्गत आएगा, तो कल्पना शक्ति। तो क्या होगा, कल्पना शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। तो किसका विकास होता है, तो कल्पना शक्ति। अगर पूछेगा कि कहानी सुनने से बच्चों को किसका विकास होता है, तो कल्पना शक्ति का मतलब चिंतन शक्ति का विकास होता है, ये कह सकते हैं चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला कि संदर्भिक स्थिति में सर अपनी बात कह सकने बोलने की कौशल का महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब संदर्भ में अपने बात को कहने और सुनने का यह क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्या है, एक संसाधन का रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं, कह रहा कि भाषा करा कि आपकी अगर एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी आपकी चुनौती है बहुभाषी कक्षा में शिक्षण का उचित रणनीति तय करना। देखिए आपका मान लीजिए कि आप बहुभाषी कक्षा में क्या होता है, शिक्षक का बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसमें क्या चुनौती होती है कि आपका अनेक प्रकार का बच्चे हैं, तो उसके लिए आपके लिए कुछ चुनौती होंगे, लेकिन उसको समस्या को समाधान करने के लिए आप क्या है कर सकते हैं। तो आप चुनौती है उसका समस्या को समाधान करना है। करें कि समावेशी कक्षा में व्याकरणिक नियमों सीखने से बच्चों को भाषा विकास शीघ्रता होता है। यह कथन भाषा सिद्धांत का प्रतिकूल है। देखिए अगला है, करें कि उपचारात्मक शिक्षण की असफलता और समस्या को कारण को सही पहचान पर ही निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, जो सफलता और असफलता है उसको पहचान को सही कर्म को पहचानना है, क्या है वही क्या है आपका उपचारात्मक शिक्षण है। पहले हम क्या देख चुके हैं, भाषा शिक्षण के 4 कौशल है, सुनना पढ़ना लिखना, एक परस्पर जुड़ा हुआ है। ये भी आपको क्या है, देखिए चित्र का उद्देश्य क्या होता है, चित्र का उद्देश्य होता है आपका, चित्रों का उद्देश्य होता है कि अमूर्त संकल्पनाओं को समझने की सहायता करता है। जो हम नहीं जानते उस चीज़ों के माध्यम से हम क्या करते हैं, आसानी से जान लेते हैं, वह क्या अमूर्त है। देखिए एक अब अगला है कि एक ऐसी अधिगम भाषा की प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, जो बहुमुखी होता है, व्यक्तिगत विकास होता है और साथ ही साथ ज्ञान की क्या होता है, अभिवृद्धि होती है। किस में, तो इसके भाषा में होती है। करें कि प्राथमिक स्तर की भाषा क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्तर की भाषा क्या होनी चाहिए, तो प्राथमिक स्तर की भाषा पाठ्य पुस्तक एक ऐसी रचना होनी स्थान देनी चाहिए कि बच्चे की परिवेश से जुड़ा हो। कैसा जुड़ा हो, बच्चे की परिवेश से जुड़ा हो, ऐसा पाठ्य पुस्तक होना चाहिए कि बच्चे को परिवेश से जुड़ा हो और पृथक अभिव्यक्ति हो, मतलब बच्चों को अपने विचार करने का अभिव्यक्ति उसमें पूरी आज़ादी हो। अगला टॉपिक हम कि अनुभव। देखिए बच्चों को क्या करना है कि आपको अनुभव क्या है, अनुभव कराना है, अनुभवों का वर्णन करना है, बातचीत कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा संवाद कराना है और निश्चित मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर प्रभावी तरीक़ा से। जितना बच्चों को वर्णन करने के लिए कहेंगे, जितना बातचीत करेगा, जितना संवाद करेगा, जितना निश्चित होगा, जहाँ भी संवाद करेगा वर्णन करने के लिए बच्चे के संबंध में, वही क्या है, जहाँ आँख मूंद के देखिए वही क्वेश्चन सही होगा। देखिए कह रहा है कि अगला है कि भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश वातावरणिक संवर्धित महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि भाषा का कोई जानकारी के बिना भाषा समृद्ध कदापि नहीं हो सकता। जितना बच्चे के लिए समृद्ध वातावरण रहेगा उतना बच्चा ज़्यादा सीखेगा। जानकारी समृद्ध वातावरण से क्या उसको ज़्यादा सीखेगा भाषा। अगला आपका है टॉपिक कर कि सीखने की क्षमता आकलन हिंदी भाषा के मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण अदा करती है। देखिए
देखिए हिंदी के कक्षा में बच्चों को क्या करता है मूल्यांकन, ये वह बहुत ही फायदा करता है, मतलब सहायता करता है क्या हिंदी के शिक्षण में, क्या क्षमता में क्या करता है, आकलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ तो आप समझ गए कि सीखने की क्षमता को आकलन हिंदी की भाषा एक महत्वपूर्ण क्या करता है, काम करता है साधन का रूप में। देखिए हिंदी की भाषा को पाठ्य पुस्तक चयन करते समय अभ्यासों वैध होना चाहिए, विषय वस्तु विविध होना चाहिए, भाषा का विविध छटाई होना चाहिए। ये सब भी क्या है ध्यान हमको करा कि भाषा संबंधी कुछ नियम है। देखिए भाषा क्या है, भाषा का कुछ नियम है, तथ्य है, तो देख लेते हैं कि भाषा एक नियम व्यवस्था है। प्रत्येक बच्चों को उसकी माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोलचाल के हाव भाव और व्यवहारिक इत्यादि सामाजिक और नैतिक नियमों को उसमें क्या होता है परीक्षित होता है। बच्चों को ये सब क्या होता है पहले से ही क्या होता है उसमें हाव भाव ये सब क्या होता है उसके जानकारी पहले से क्या है उसमें इकट्ठा होता है। किस में तो बच्चों में। देखिए कह रहा कि भाषी कक्षा में शिक्षक को बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चों जो प्रश्न पूछे जाए उसका उत्तर अक्षांश बधाए देकर अब तो स्वयं मौलिक अभिव्यक्ति से। देखिए शिक्षक जो बच्चा है जो प्रश्न पूछ रहा है उसको बधाए बधाए उत्तर नहीं देना है, वह क्या है मौलिक और रूप में अभिव्यक्ति करे, मतलब सभी को सामने क्या करे प्रकट करे। बंधे बधाए आपको शिक्षक को उत्तर नहीं देना है। देखिए भाषा से संबंधित है करा भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, मतलब अपने परिवेश में अर्जित करते हैं। यह आवश्यक है कि बच्चों का समृद्ध भाषी परिवेश कराया जाए ताकि वह अपना खुद ही क्या स्वयं ही भाषा क्या कर लेगा सीख लेगा। जैसा उसको परिवेश अपनाइएगा वैसा क्या वह भाषा स्वयं से क्या कर लेता है सीख लेता है। उसका परिवेश अगर अच्छा होगा, मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा वातावरण में अच्छा जहाँ उसकी माँ पापा सभी हो क्या एजुकेट हो वहाँ अच्छा से सीख लेगा। जिसके जहाँ देखिए जहाँ बच्चे उसके आसपास के भाषीय परिवेश मतलब पढ़ाई का माहौल अच्छा नहीं होगा तो वहाँ तक क्या करेगा बच्चा ज़्यादा क्या उसको विकास नहीं होगा, उस बच्चों को क्या हो ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं आगे की भाषा के करके भाषा के सीखने का सिखाने के पीछे निहित उद्देश्य होता है। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी होता है। क्या होता है विभिन्न स्थितियों में भाषा क्या प्रभावी होता है। मान लीजिए कि कभी क्या है भाषा को सीखने के अथवा सिखाने के पीछे निहित उद्देश्य होता है। विभिन्न स्थितियों में भाषा एक प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। प्रभावी मतलब उसका प्रभाव होता है। कभी भी भाषा निहित रूप से क्या है आप सीख सकते हैं ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए क्या आपका कहीं भी सीख सकते हैं। भाषा को आप विद्यालय जाकर कितना भी भाषा 2 से या 3 भाषा भी क्या है सीख सकते हैं। देखिए तो भाषा के विभिन्न रूपों में प्रयोग की जा सकते हैं। साथ ही भाषागत व्यापक पार होनी चाहिए। यह भाषा अर्जन का उद्देश्य है। पार होना चाहिए मतलब भाषा के लिए सीखने के लिए एक व्यापक पार होना चाहिए। देखिए विभिन्न भाषीय के भाषा विभिन्न रूपों से प्रयोग किया जा सके। यह एक साथ भाषागत व्यापक पार होनी चाहिए ताकि यह भाषा अर्जन का उद्देश्य होता है। चलिए अगला देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं फटाफट देख लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा देखते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश की सहायता नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि उच्चारण के सुधार के लिए तो शब्दकोश की आवश्यकता होता है।
तो शब्द संपदा के सुधार के लिए शब्दकोश होता है, वर्तनी के सुधार के लिए शब्दकोश होता है, तो लिखावट के सुधार के लिए क्या है, शब्दकोश की सहायता नहीं ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखना है आपका, कम से कम 30-40 क्वेश्चन देखेंगे। करा कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि अवबोध विषय के आधार क्या है, तो यह क्या है आपका, श्रवण है, पठन है, लेखन है, वाचन है, तो क्या हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा। किसके अंतर्गत आएगा, तो श्रवण के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के सामने। जब बच्चे विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य संकलन क्या है, सरसरी दृष्टि है, बारकरी पठन है, गहन पठन है, और क्या है ये विस्तार पठन, क्या है, विस्तार पठन के अंतर्गत आएगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कर कि भाषा की परिवर्तन एवं भाषा संकेत का मिश्रण बहुविधा है, देखते की जाता है। 10 एकल भाषी बच्चे हैं, द्विभाषी बच्चे हैं, और क्या है, पठन विफल प्रकाशित है, तो गलत है। तो क्या है, ये सभी क्या है, गलत है। आपका बी क्या है, सही है, डी भी गलत है, एक भी गलत है, द्विभाषी बच्चे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आपका है कि भाषा का आधारभूत संरचना क्या है, तो भाषा का आधारभूत संरचना क्या स्वनिम है, क्या स्वनिम है, आकृति नहीं है, आपका लेखन नहीं है, भाषा विषयक नहीं है, तो इसका हो जाएगा 5 के ए नंबर। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि भाषा विकल्प की कलेश की परीक्षण निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका ए सही, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 7 नंबर कह रहा है कि यदि आप शब्दों को सिर्फ समानार्थी और विपरीत शब्दों जानना चाहते हैं तो आप किसकी आवश्यकता होगी, तो कह रहा है कि शब्दों को कोश को संकलन का, शब्दों को कोश की कोई ज़रूरत नहीं है, संकलन का कोई ज़रूरत नहीं, उच्चारण का निर्देश के नहीं, शब्दों को सूची, शब्दों समूह की सूची की आवश्यकता होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ग शब्द को पहलिया की भाषा लेखन के विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने की मदद होती है, तो इसका हो जाएगा पठन नहीं, लेखन नहीं होगा, वाचन नहीं होगा, तो क्या होगा, शब्द संपदा क्या करता है, पहलिया सुधार करता है। अगला है 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आपके हैं सामने। शुरू से सुधीना कक्षा में एक भाषा पढ़ता है, अपने विद्यार्थी को कविता शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्होंने पहले सुनते और फिर दोहराते सुधीना अपने विद्यार्थियों को डैश करना चाहते हैं, श्रवण वाचन, वाचन पठन, श्रवण पठन, पठन वाचन, तो क्या है, श्रवण और वाचन, मतलब पहले सुनती है और बाद में क्या करती है, बोलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, करिए अगला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन के सामने है। करें जब कोई विद्यार्थी भाषा का अपनी भावना का संवेग विचारों का अभिव्यक्त करने के लिए करती है तो भाषा की प्राय कार्य के का प्रयोग कर रहे हैं, किस कार्य को प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या सूचनात्मक, तो गलत है, निगेटिव है, निर्देश तो नहीं देना है, तो क्या विकास मूल है, तो क्या है व्यंजक, और अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण क्या है पॉजिटिव सेंस में आता है, तो इसका सही हो जाएगा क्या, अर्थपूर्ण। 11 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा सी नंबर। कर 11 नंबर का है एक जगबीर अपने कक्षा का 2 को श्रुत लेख और प्रयोग अपने विद्यार्थियों को डैश की क्षमता को सुधार कर रही है, लेखन की क्षमता, श्रवण लेखन की क्षमता, पठन लेखन की क्षमता, तो श्रवण, तो क्या हो जाए, ए नहीं होगा, नहीं होगा, सी होगा और नहीं डी होगा, तो क्या है श्रवण और लेखन की क्षमता होगा। क्या दो में श्रुत लेख को प्रयोग करती है, श्रुत लेख मतलब क्या सुनाती है तब लिखती है, तो श्रुत मतलब सुनकर लेख लिखना, जो सुनकर लिख रहा है तो क्या किस कौशल का विकास होता है, श्रवण और लेखन का। यहाँ तो चलिए आगे देखते हैं। अरे 12 नंबर क्वेश्चन है
कर 12 नंबर के पठन की प्रभावित करने वाला अधिगम विकलांगता क्या है, मतलब विकार कौन है? तो क्या है, लेखन तो गलत है, गणन तो क्या है, कैलकुलिया है, आचरण तो क्या है, तो इसका हो जाएगा पठन विफल्य। पढ़ने से संबंधी है तो पठन विफल्य होगा। चलते अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक शुरूसी परिवर्तन कक्षा के बहुत विद्यार्थियों को अपेक्षा की जाती है कि उनके पीछे पीछे दोहराए शुरूसी परिवीन डैश अनुसरण कर रही है, अपनी कक्षा का पुनरावृत्ति डिम्पल कर रही है, या अपनी ड्रिल कर रही है, अपनी कक्षा को वार्तालाप ड्रिल कर रही है, तो अपनी कक्षा का पूरा ड्रिल कर रही है, अपनी कक्षा का विकल्प ड्रिल। तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, अपनी कक्षा का पुनरावृत्ति ड्रिल कर रही है। आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर का स्वर पाठन की गतिविधि क्या, पढ़ने सीखने का शुरू करने के लिए पाठकों के लिए लाभदायक है, बिल्कुल लाभदायक है। तो क्या है, पॉजिटिव, यही तो क्या है, सही, यही हमको उत्तर में केवल है, गलत है। लाभदायक नहीं है, क्या है, गलत है। और पठन का स्तर उच्च नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो 3 को हमको निगेटिव मिलेगा, वो पॉजिटिव में, तो वही क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन आपका सामने है कि एक निम्नलिखित में किस उपचारात्मक शिक्षण का दिए जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में विद्यार्थी को अधिगम के लिए आनंद, ये क्या है, निगेटिव, आनंद नहीं करना है। विद्यार्थी को पढ़ाई का अवधारणा को समझ नहीं पा रहा, बिल्कुल है। उपचारात्मक शिक्षण कब देगा, जब विद्यार्थी जो पढ़ रहा है उसको अवधारणा को समझ नहीं पा रहा, तो यही क्या हो जाएगा, सही है। इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी अर्जन के लिए कौन सा सही है। प्रकृति अर्जित करता है, प्रकृति रूप से अर्जित करता है, उतना पॉजिटिव तो नहीं है। इसके लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो यह क्या है, तो क्या है, यह आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या, प्राकृतिक रूप से अर्जित करता है, मतलब क्या, भाषा अर्जन क्या है, प्राकृतिक रूप से अर्जित कर सकते। तो यह 2 क्या है, निगेटिव है। 3 क्या, ए बी सी डी निगेटिव है, तो किसके साथ आंसर जाना होगा, ए के साथ। कह रहा है कि निकटस्थ विकास के क्षेत्र में शब्दावली विकास के संबंधित कौन सा सही है। तो निकटता कर रहा, तो सामाजिक संस्कृति, तो समाज संस्कृति CET-PD कौन दिया था, तो आपका वाइगोस्की दिया था, तो ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि एक निपुण भारत के अभिन्यास के उद्देश्य की बच्चों को पठन लेखन की निपुणता की आशा प्राप्त कर रही है, तो डैश है, तो क्या विद्यालय में प्रवेश, कक्षा 3 में पहुंच जाए, होगा कक्षा 6 में प्रवेश, कक्षा 8 में। कह रहा है कि अविनाश उद्देश्य है कि बच्चे पठन लेखन की निपुणता का उद्देश्य प्राप्त कर ले, डैश का उद्देश्य, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसका हो जाएगा बी नंबर, 3 में पहुँचे जाए, 3 में क्या है, पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट आंसर के साथ चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। कि भाषा अधिगम के सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है, तो यह स्वनियम। इससे पिछले भी क्या है, इस क्वेश्चन आ चुका है। अगला है, एक है, जब शिशु 2 या 3 माह के आयु में स्वर ध्वनि बोलने के सक्षम हो जाती है, तो डैश अवस्था को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, किलकिलाना। क्या करता है, किलकिलाता है। सबसे पहले कंडूग होता है, इसका तो क्या होता है, किलकिलाना होता है, तो इसका हो जाएगा 20 के बी नंबर। चलते अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कबीर 6 विभिन्न भाषा को प्रभाव के साथ बोलता है, तो 10 की योग्यता है, तो यह क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता हो जाएगा। क्या 6 भाषा बोल रहा है, तो क्या, तो 6 भाषा तो शिक्षकों भी नहीं बोलता है, यह बच्चा बोल रहा है, तो क्या बहुभाषिकता के अंतर्गत आएगा। कह रहा है कि एक पियाजे के अनुसार बच्चों के 10 बौद्धिक विकास के लिए है, तो भाषा विकास भाषा के महत्वपूर्ण पहलू है, भाषा एक मात्र पहलू है, एक अंग है, तो ए और सी कट जाएगा और ए कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी नंबर सही। निगेटिव था। तो कहता कि चौमस्की की परिभाषित शब्दावली के सहज योग्यता का विकास की समझ किया जा सकता है, तो भाषा अर्जन का उपकरण। तो चौमस्की क्या दिया था, भाषा अर्जन के संबंध में क्या है, उनका क्या विचार था, भाषा अर्जन का विचार चौमस्की था। चलिए ए नंबर सही है।
कह रहा है कि प्रथम प्रथम भाषा अर्जन क्या है, तो क्या है यह प्रश्न सचेत है, तो सचेत गलत है। भाषा एक प्रमुख गति है, तो गलत है। तो परीक्षण क्या है, गलत है। तो क्या प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह क्या है नेचुरल है। अगला देखते हैं 25 नंबर। ऐसी कक्षा जहां बच्चों की अपनी मातृभाषा को शुरुआत करते हैं वह उसके बाद अतिरिक्त भाषा को शिक्षण दिया जाता है, तो डैश क्या है, तो क्या है मातृभाषा गलत, द्वितीय भाषा गलत, बुनियादी नहीं कह सकते। मानवीय क्या है, बहुभाषिकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ भी बहुभाषिकता देखिए भाषा संबंधी क्वेश्चन है तो वहाँ आपका आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन है कि एक विचार औपचारिक तरीके से संप्रेषित की जाता है उसे फिर वो विचार को अनौपचारिक तरीका से संप्रेषित किया जाता है, तो एक भाषी वक्ता को डैश कहते हैं। यह सामाजिक विज्ञान है, यह कोड बदलाव कोडिंग स्विचिंग है, कोड मिलान है, कोड बोली है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, कोड बदलना होता है। चलिए अगला है कि नॉन चॉम्स्की के समर्थन करते हैं किसका, बच्चों के दुर्गति भाषा अर्जित करते हैं, बच्चों के संस्कृति भाषा अधिगम की प्रक्रिया अधिकांशतः एक ही जैसे है, क्या है, तो यह हो जाएगा बी नंबर, बच्चों के साहित्य प्रति अधिकांशतः है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 28 नंबर। नॉन चॉम्स्की सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहज जात समझ सकते हैं जन्म लेते हैं। नॉन चॉम्स्की के अनुसार कहा तो क्या सार्वभौमिक व्याकरण के अनुसार यह सांकेतिक भाषा नहीं है, बुनियादी भाषा नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सार्वभौमिक व्याकरण का कहा था किसने, तो नॉन चॉम्स्की ने कहा था। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक शिक्षण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी के विद्यालय के अतिरिक्त भाषा सीखने के डैश पहल शुरुआत करते हैं, तो अपनी मातृभाषा, तो यह क्या मातृभाषा जहाँ भी दिखाई दे वह क्या होगा, सही होगा। अगला देखते हैं, अगला आपका है 30 नंबर। 30 नंबर का है द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्री के अभ्यास में डैश द्वारा संरचना बेहतर तरीका आत्मसात किया जा सकता है, तो द्वितीय भाषा के कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समान प्रयोग करने वाला का विन्यास गलत। तो इसका रोचक विषय समग्र अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, अर्थपूर्ण अंतःक्रिया हो जाएगा, तो वही क्या है, वही सही है, अर्थपूर्ण अंतःक्रिया का है, तो अंतःक्रिया क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 30 का हो जाएगा बी नंबर। कर रहा है अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा का उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन मापदंड नहीं करता है, तो क्या करें, भाषा का एक शब्द भंडार कर रहा है, ये भी सही है। निगेटिव पूछा है, भाषा विषय वस्तु है, बिल्कुल सही। शैली योजना कर रहा है, मुद्रा जल चढ़ाना, यह क्या है, मुद्रा जिल्द चढ़ाना, जिल्द से हमको क्या मतलब है कि पाठ्य पुस्तक के उसे क्या लेना है, तो इसके लिए वह क्या उत्तम नहीं है, तो यही आंसर सही होगा डी नंबर 33 का। 31 का 34 का रहा, एक अध्यापक के 5 कक्षा में अपने बच्चों को विद्यार्थी के 6 वाक्यों एक छोटा सा अनुच्छेद के बारे में सुनाती है, कहती है कि वह फिर विद्यार्थियों के 4 समूह बनाती है और सुनने वाक्य अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है, तो शिक्षण विद्या डैश है, तो यह क्या है मतलब दे रही है, तो इसके संबंध में क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका रचनात्मक लेखन नहीं है, यह श्रवण भाषण नहीं है, तो ये क्या अनुच्छेद लेखन, पहले अनुच्छेद क्या है, वह 6 वाक्य कहती है लिखने के, तो अनुच्छेद लेखन है, तो यह अनुच्छेद दे रही तो अनुच्छेद लेखन है, अनुच्छेद श्रुत लेखन है। चलिए अगला 33 नंबर का क्वेश्चन आंसर यहाँ देखिए क्वेश्चन 33 के कर भंडार देती है, कुछ युक्ति सुझाव देती है, ऐसे देकर अभ्यास करती है, इस तरह की कुछ पश्चात उसके विद्यार्थियों को भाषा सीखने के संबंध में कठिनाई हुआ, तो देर पता अध्यापक डैश है, तो क्या है यह कठिनाई उत्पन्न हुआ था, क्या निदान किया जाएगा, रचना नहीं किया जाता, योगात्मक नहीं किया जाता, संस्था नहीं, तो इसका हो जाएगा एन नंबर सही। चलिए 34 में आइए, किसी भाषा परीक्षा का टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यकता नहीं है, तो क्या शिक्षण का उद्देश्य महत्व है, बिल्कुल सही है। भाषा परीक्षण का विविध रूप महत्व है, बिल्कुल सही है। कठिनाई का स्तर महत्व है,
लेकिन लेखन विविध शैली का महत्व, लेखन में क्या विविध शैली, यही क्या सही, यही निगेटिव है। निगेटिव पूछा तो निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। क्वेश्चन कर रहा है, एक शिक्षार्थी श्याम पाठ पर स्पष्ट लेखक के कार्य को शब्दावली लिखती है। विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी सीखने के इस तरीका का मेल लिखती है? तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लेख विधि, खेल विधि, अभ्यास विधि नहीं है। तो यह क्या है? श्रुतलेख तो नहीं कर रहा। तो यह क्या है? प्रतिलेख। मतलब क्या है? उस शब्दों की अपनी अभ्यास पुस्तक से लिखती हैं। तो अभ्यास तो क्या प्रतिलेख है? तो प्रति कर रहा है ना, उसको कॉपी कर रहा है तो प्रतिलेख है, उसको देख के लिख रही है। अगला क्वेश्चन हम, एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई को अनुभव करता है डैश है। मानव अक्षरों का ध्वनि के सीखने की कठिनाई। कर रहा है कि उच्च स्वर में पढ़ने लिखने के लिए या शब्दों लेखन पूरा करने के लिए। तो इसका बालक के शिक्षण प्रदर्शित किसके कर रहा है? तो वाचन क्या है? इसका हो जाएगा ए नंबर, वाचन विकल्प। वाचन संबंधी क्या कठिनाई हो रहा है। चलिए अगला 37 नंबर है, देखते हैं 37 नंबर। एक विद्यार्थी लखनऊ को पाठ पढ़ती है। विद्यार्थी द्वारा मौन पठन के पश्चात निम्नलिखित में कौन सा शहजारातगंज शोर नहीं क्यों नहीं थी? लखनऊ नवाबों को सर क्यों कहा गया? निम्नलिखित में कौन और ब प्रश्नों का प्रकृति परिभाषा दे। या पुनः व्यक्त में है तो ये क्या है? कालांतरी प्रश्न। कालांतरी प्रश्न मतलब समय के अनुसार क्या है? वह परिवर्तन हुआ। चलिए अगला आपका 38वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा मौन पाठन का लाभ नहीं है? मौन पाठन का लाभ निगेटिव पूछा है। तो विद्यार्थी को झिझक कर रहना संकोच से दूर करता है। तो बिल्कुल मौन पाठन का लाभ नहीं, यही तो क्या है? यही भी सही है, सब क्या है आपका है, लेकिन इसका आंसर यही एक नंबर हो गया, 38 के नंबर। करा अगला क्वेश्चन 38 नंबर, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के विविध समाधान निम्नलिखित क्या है? तो विभिन्न संसाधन क्या है? तो यह शिक्षण पद्धति के सर्व जर्मनी आराम है। इटली अंग्रेजी सीखने के लिए यूरोप के व्यापक अपनाया गया शिक्षण इकाई शब्दों का वाक्य विषय मानक प्रतिरूप किए जाते हैं। यह औपचारिक क्रियात्मक शिक्षण की जाती है। यह व्याख्या करने के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यह व्याकरण स्मृति का अनुवाद पद्धति है। कर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पढ़कर आप विकल्पों को चयन कीजिए। अवमूल्यांकन उपकौशल का उपागम किए जाने पर मदद जरूर है कि भावनाओं को अध्यापक सहज बुद्धि का परीक्षण करता है। तर्क लेखन श्रवण की परीक्षा कर उपकौशलों को बढ़ा जा सकता है। कृत भाषा की परीक्षा के द्वारा की जाता है। सही है लेकिन गलत है, असही लेकिन अगलत। तो इसका हो जाएगा आपका सी सही है, दोनों और अब दोनों सही है। चलिए इसका हो जाएगा सी नंबर। यह कूट प्रश्न है, मतलब इसको कहते हैं अब हाथी वाला रीजनिंग टाइप का। एक अध्यापिका किसी भी पाठ्य सामग्री को आधा भाग स्वयं उच्च स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों को कहती है कि उस पाठ को अंत में अपने अनुसार पूर्ण करे और किस प्रकार गतिविधि है। तो यह अनुभव आधारित क्या है? गतिविधि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह अनुभव आधारित का समूह नहीं है, लेखन नहीं है, तो अवबोध नहीं है, तो क्या अनुभव आधारित गतिविधि है। अगला क्वेश्चन हम 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक निम्नलिखित पद्धति में कौन सा विद्यार्थी को शब्द भंडार का विकसित करने के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है? सर्वोत्तम सर्वोत्तम उपयोगी है। सर्वोत्तम उपयोगी है तो इसमें करा समार्थक विपरीत शब्दों का प्रयोग करना या दिए गए संदर्भ में नए शब्दों का अर्थ का अनुमान लगाना। यही संदर्भ जहाँ भी दिखा जाए वही क्या है? प्रत्येक नए शब्दों को शब्दकोश देखना, नहीं जैसे सभी नए शब्दों को वाक्य प्रयोग करना। ये भी क्या है? ये भी गलत है, यह भी गलत। तो इसका हो जाएगा बी नंबर।
चलिए आपका है 43 नंबर का है, एक बहुभाषिकता प्रयोग के संसाधन के रूप में क्या करना चाहिए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषा को सीखना गलत है। बच्चों की बहुत सी भाषा सीखे, इसका प्रत्येक भाषा को सुरक्षा सुनिश्चित करने के एहसास हो, यही क्या 80 नंबर सही, ये भी गलत है। देखिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके कि एक कक्षा में विद्यार्थी की प्राय कहानी सुनाई जानी चाहिए, किसके लिए क्या है। तो उसको कहानी सुनाई जा रहा है, तो उसके लिए अब विद्यार्थी को मनोरंजन किया जा रहा है, तो मनोरंजन नहीं कराना है, प्रत्येक नैतिक शिक्षा मिलता है, तो गलत है। तो बच्चों के सामग्री के रूप में प्रस्तुत की जाता है, सामग्री क्या है प्रस्तुत, यही क्या है सही है, इसका हो जाएगा सी नंबर 44 का सी। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, भाषा अर्जन का अर्थ क्या है। भाषा अर्जन का अर्थ क्या है, तो यह क्या भाषा एक व्याकरण का नियम है, तो निगेटिव है। तो भाषा एक औपचारिक परिवेश, अनौपचारिक परिवेश, यही तो क्या है सही है। भाषा एक औपचारिक है, तो गलत। भाषा अधिगम क्या है औपचारिक है। भाषा बारे में सीखना, ये भी क्या है गलत है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला 46 नंबर, भाषा अपनी मातृभाषा का स्थानीय बहुत अच्छे से पढ़ लेती है और उनसे बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख लेती है या फ्रेंच भाषा की भी पढ़ लेती है। तो इस डैश क्या है, तो इसका है यह क्या है पठन कौशल अंतर है, तो अधिगम नहीं है, पठन युक्ति है, तो यह कौशल अंतर है, क्या है इसका हो जाएगा ए नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है भाषा के सहज के तात्पर्य क्या है। भाषा का सहज तात्पर्य बच्चों के मनुष्य के स्वच्छ, गलत है। बच्चों के द्वारा महसूस समस्या की गई, गलत है। तो भाषा बोलने की मनुष्य का एक स्वाभाविक क्षमता, ही गलत है। सोच और विचार, यह गलत है, तो इसका हो जाएगा 47 के सी नंबर। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा अध्यापिका अपने कक्षा में विद्यार्थी के 5 समूह में बांटती है और 3 महीने तक वह साथ काम करने के लिए कहती है और साथ काम करने के बाद वह इस कार्य को विभिन्न विषयों के बहुत लोगों को विचार कर संग्रह करने के बाद रिपोर्ट तैयारी करता है। तो यह क्या करता है, तो यह इसका हो जाएगा आपका, तो यह क्या प्रदत्त कार्य है, परियोजना कार्य है, सत्यपद है, तो इसका हो जाएगा पोर्टफोलियो नहीं, क्या परियोजना कार्य है, तो यह क्या है परियोजना बना रही है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, एक सामग्री द्वारा दिए गए निवेश अवसर को किस प्रकार का ग्राहम हो सकती है। तो शिक्षार्थी ड्रीम के व्याकरण ड्रिल क्या है नहीं कराना है। तो शिक्षण का उद्देश्य को ध्यान रखते हुए समझ के साथ संदर्भ भाषा का प्रयोग, ये जहाँ भी संदर्भ है वही क्या है सही, इसी के लिए इसका हो जाएगा 49 के बी नंबर। 50 देखिए 50 का निम्नलिखित में से कौन सा टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया का बॉटम प्रक्रिया का अंग है। तो क्या मुख्य योजना का अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना करना और विशेष बारीकियों से ध्वनि को ध्यान देना। तो इसका हो जाएगा टॉप ऑफ प्रक्रिया, ये नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा क्या नाम बी नंबर हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका बॉटम ऑफ प्रक्रिया तथा टॉप डाउन प्रक्रिया, इसका हो जाएगा बी नंबर सही। तो आपका रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा परेशानी होगा। एक अश्विनी किसी पाठ सामग्री से एक दूसरों को द्वारा बोली गई किसी भी बात को से कुछ शब्दों की पहचान कर लेती है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाती है। तो यह शब्द क्या है, यह सक्रिय संपदा है। ये क्या है कठिन संपदा है, गलत है। निष्क्रिय संपदा है, यह क्या है निष्क्रिय है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। निष्क्रिय शब्द नहीं समझ रही, तो इससे मतलब है कि अश्विनी किसी पाठ सामग्री को दूसरे द्वारा बोली गई बात को कुछ शब्दों की पहचान लेती है, लेकिन शब्दों को स्वयं नहीं कर पाती। दूसरा बोल रहा है तो समझ जा रहा है, लेकिन वह दूसरा शब्द को नहीं समझ रहा है, तो इससे मतलब है कि वो निष्क्रिय है, इसलिए नहीं सीख पा रही है।
करा कि एक जीवा नई व्याकरण अवधारणा जैसे जैसे जा रहा है वह जा रही है, इस समस्या को पहले अवधारणा को जैसे जा रही है यह संबंध जोड़ लेती है, तेज की ओर है। तो यह क्या है? संज्ञान, यही संज्ञान युक्ति है। तो इसको 52 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए एक नीचे दिया गया ध्यान से विद्यार्थियों को समाचार मौसम के आदि के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो शहर के मौसम के सप्ताह के विशेष मौसम का विश्लेषण किया जाता है। तो इसका हो जाएगा 51 का हो जाएगा आपका, देखिए यह हो जाएगा शिक्षण सूची समझ प्रस्तुत कीजिए कि विश्लेषण युक्त भाषा अधिगम में कौन सा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अध्ययन का संगलनात्मक इस्तेमाल। तो वही क्या है? ये नंबर सही है। ये भी कार्य भाषा अधिगम क्या है? गलत है। 54 नंबर आई है। 54 कर रहा है कि भारतीय नामक अध्यापिका एक कक्षा में पाठ को विद्यार्थियों को गलतियों को नोट करती है जाती है और सप्ताह के शिक्षण की चर्चा करती है। तो गलतियों को उनका आकर्षित करती है, बताती है गलतियाँ ऐसी होगी तो शिक्षार्थी अपनी गलतियों को चिंतन मनन करने के लिए कहती है। डैश है, यह क्या है? तो यह आपका त्रुटि विश्लेषण नहीं हो रही है, व्याकरण नियम बता रही नहीं। तो यह प्रतिपुष्टि देना। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। 55 नंबर है निम्नलिखित में से कार्य लेखन के किस प्रकार का अंतर्गत आता है? कल्पना कहानी, एक पात्र अपनी भावना के डैश है। तो यह किसके अंतर्गत है? तो एक्टिंग पॉलिटिक लेखन। इसका हो जाएगा ए नंबर। देखिए 55 का जो 54 का आंसर हो जाएगा आपका, 54 के आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या है? प्रतिपुष्टि है। क्या हो जाएगा? प्रतिपुष्टि है। अगर 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक निम्नलिखित कार्य लेखन के लिए एक कल्पनाशील कहानी का एक पात्र दिया गया अपनी, इसका क्या हो जाएगा? तो यह क्या है? इसका हो जाएगा एक्सलोपोलिटिक लेखन है। यह एक एक्सलोपोलिटिक लेखन है। इसका हो जाएगा 55 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्ययन की अनुशंसा करती है। अंग्रेजी विदेशी भाषा है तो मातृ संस्कृत है। तो यह संस्कृत है। तो संस्कृत तमिल शास्त्रीय भाषा तो अंग्रेजी उर्दू है। यह तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है पाठन सहायक सामग्री की प्रावीण्यता क्या है? तो पाठन सहायक सामग्री की प्रावीण्यता है। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर। तो इसका पठन सामग्री लेखन का नंबर ए नहीं है। तो इसका विकास संदर्भ प्रकृति भाषा का उपज है। तो संदर्भ जहाँ दिखाई दिया और प्रकृति तो वही क्या है? 57 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर के कर है कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो के आकलन है? तो अध्यापक शिक्षण अधिगम के प्रत्येक चरण की टिप्पणी लिखते और उसका रिकॉर्ड करना। तो इसका क्या है? तो पहला सही है। इसका बी नहीं सही, नहीं सी सही है, न डी है। तो यह क्या है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। 59 का एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थी को 10 वाक्य को एक अनुच्छेद पढ़ा कर वह सुनाती है और वह ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थी कहा जाता है कि श्रवण के आधार पर अनुच्छेद के पुनः लिखने के लिए कहा जाता है। इस वाक्य में उसके तरह का लेखन की जरूरत है। तो यह अनुच्छेद किस अर्थ को ध्यान कर रही है? तो इसका हो जाएगा या किस अर्थ अनुच्छेद का अनुच्छेद लेखन है, पारस्परिक नहीं है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। एक अनुच्छेद के 60 का एक अनुच्छेद के हर पंक्ति का 6ठे 7वें शब्द बाद में एक शब्द का वाक्यांश को हटा दिया जाता है, फिर भी उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो परीक्षण के क्या कहा है? तो इसका है तो रिक्त स्थान है तो गलत है, व्याकरण है तो गलत है, कलोज परीक्षण है। क्या है? कलोज परीक्षण है। उसका बंद अंत वाला प्रश्न होता है उसका। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका इस महामैराथन का लास्ट क्वेश्चन है आपका भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये भाषा कौशल का एक कर्मिक अर्जित करने के लिए है। भाषा एक आती है तो यह भाषा क्या है? एक कर्म से अर्जित की जाते हैं।
तो यही क्या है, सी, ए नंबर सही है, ये बी और ए सी क्या है, गलत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल का लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में क्या करें, शेयर करें।